नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के आज के क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समवर्तीय और महत्तम समवर्तक, है ना। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल शब्दों में इसके साथ साथ ट्रिक्स वगैरह सब कुछ आज हम देखेंगे। तो ध्यान से आप लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, उसका इंग्लिश में पूरा नाम आप याद रख लेंगे, इसके साथ साथ उसका पूरा मैं आपको मीनिंग वगैरह सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एलसीएम मतलब क्या होता है। देखिए, एलसीएम यहाँ पे लिखा है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब समान, मल्टीपल मतलब होता है आपका गुणज। जैसे कि हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। एक एक करके आप चीज़ों को गौर करें, ठीक है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। अपवर्त मतलब होता है गुणज। गुणज मतलब जैसे कि दो का गुणज, दो का पहाड़ा पढ़िए आप, 2 4 6 8 10 12, ये दो का गुणज हो गया। तीन का गुणज 3 6 9 12 15, ठीक है। तो ये गुणज होता है। तो अपवर्त अपवर्त्य मतलब होता है गुणज, लघुत्तम मतलब होता है छोटा, और यहाँ पर होता है सम। सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब समान। अगर किसी भी संख्या में एलसीएम पूछा जा रहा है तो उनके गुणजों में जो सबसे छोटा और समान होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो दो एलसीएम अगर निकालने आपको पूछे जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम निकालें, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले आप मेन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आपको अगर पता होगा तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं पता, एकदम बेसिक से जानना है तो ध्यान से वीडियो देखिए। दो का गुणज होता है 2 4 6 8 10 12, कुछ इस तरीके से। तीन का क्या गुणज होगा, तीन, तीन दूने 6 9 12, 3 6 15, 3 6 18, ऐसे ही आगे जाते जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हमको क्या कॉमन इन दोनों में कौन सा है वो हम ढूंढेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक जगह 18 भी आएगा और यहाँ पर भी 18 है। अब हमारा कॉमन जो है क्या क्या है इसमें, सम क्या क्या है, 6 है, ठीक है, दोनों में 6 है ना। 12 है, आगे जाएंगे तो 18 भी मिल जाएगा। अब हमको पूछा क्या जा रहा है, एल सी एम, लघुत्तम सम अपवर्त्य। लघुत्तम मतलब इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा है 6। तो इस तरीके से हम एलसीएम को समझे और एलसीएम निकालना सीखे, ठीक है। हमने क्या देखा कि संख्याओं के गुणज, जो कि अगर जितने भी संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखें। अगर आपको 5 15 और 30, इसका अगर एलसीएम पूछा जा रहा है तो इसका एलसीएम क्या होगा, इस प्रकार से। तो इसका गुणज देख लीजिए, 5 10 15 30, इसका गुणज क्या हो जाएगा, 15 कम 15, 15 दूने 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, इसका गुणज क्या हो जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूने 60, 30 तिया 90। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन मतलब ये तो गुणज हो गए, गुणज में समान क्या क्या है। तो यहाँ पर 15 आया है, यहाँ पर 15 है, लेकिन यहाँ पर तो 15 नहीं आया है। यहाँ पर 30 आया है, यहाँ पर 30 आया है, और यहाँ पर 30 आया। आगे जाएंगे तो हमको आगे और मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे छोटा होगा वो 30 ही होगा, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा, लघुत्तम सम अपवर्त मतलब जो संख्याओं के बारे में हमको एलसीएम पूछेगा उसके गुणज में जो सबसे छोटा होता है उसको हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है। पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, इसको एक बार और देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि यहाँ पे 2 और 3 में देखेंगे तो 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है। तो 2 और 3 का जो गुणज है कॉमन, वो आपका 6 12 18 है, जिसमें सबसे छोटा क्या है, 6 है, इसलिए 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब मैंने आपको 5, 10, 15 का भी एग्जाम्पल देकर समझा दिया और इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम गुणज के तरीके से निकालते हैं। साधारणतः एलसीएम निकालने की विधि क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। जैसे 5, 10 और 15 का एलसीएम आपको पूछा जाएगा तो मैंने गुणज के फॉर्म में तो बता दिया, लेकिन आप उसको सिंपली कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये 5 है, 10 है और 15 है ना। तो आप इसको निकालेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 5, 10 और 15 ये किससे भागित जाएगा, तो ये देखेंगे तो 5 से चले जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। फिर अगर आप देखेंगे तो ये अब किसी से नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पर तो कुछ कॉमन बचा नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो शेष फल बचा इन सब को गुना कर देंगे, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बार 5 से गया, 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप चाहे तो इन सब का गुना कर ले। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 से कट गया, 1 का 1 रह गया, यहाँ पे 2 एकम 2, अब 3 का 3 यहाँ पे रहने दे दिए। उसके बाद 3, 1, 1, 1, लास्ट में हमने 1, 1, 1 ला दिया। या फिर यहाँ से अगर नहीं बन रहा है तो आप इसको भी गुना कर सकते थे। कैसे, जैसे कि अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा इन तीनों का गुणा, 5, 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 और 10 तिया 30। तो इस तरीके से 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि जैसे 5, 10 और 15 का एलसीएम आपने निकाला तो ये आपका 5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। यहाँ पर आप ऐसे भी डायरेक्ट गुना कर सकते थे, 5 गुणित 2 गुणित 3, तो ये आएगा 5 दूने 10, 10 तिया 30, है ना। लेकिन साधारणतः हम क्या करते हैं, वो एक एक वाला मेथड हम फॉलो कर लेते हैं और इन तीनों को गुना कर लेते हैं, मतलब एक ही है। तो इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, कुछ इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। अब एलसीएम में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उसको आप याद रखेंगे। किसी भी संख्या का पहला गुणज अपवर्त जिसको हम बोलते हैं संख्या स्वयं होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 का गुणज 2, फिर आगे 4, फिर 6, 3 का गुणज 3, उसके बाद 3 दूने 6, फिर 9, 5 का गुणज 5, 10, उसके बाद 15। तो आप किसी भी संख्या को ले लें, इसका जो पहला गुणज रहेगा देखेंगे संख्या स्वयं रहता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का पहला गुणज जो है संख्या स्वयं होता है। किसी भी संख्या का आखिरी गुणज आपका n नंबर सम टाइम्स में बढ़ते जाएगा, इन्फिनाइट बोल सकते हैं। फिर जो आपको नंबर दिए रहेगा कि उसका इतने टाइम्स के बाद गुणज क्या होगा, तो आपको उसने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि अब 2 को 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद 12, 14 ऐसे आगे बढ़ाते जाओ तो बढ़ते ही जाएगा। तो आप इसको नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। गुणज जो होता है वो बड़ा या बराबर होता है नंबर के। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 2 के गुणज है 2 और 4 और 6, है ना। तो ये जो नंबर है इसका जो गुणज है 2, तो ये जो नंबर है ये इससे इसके गुणज से क्या है, या तो बराबर है या तो बड़ा है, छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जो गुणज है वो नंबर के क्या होगा, गुणज जो है नंबर के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा नहीं होगा। और दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन दोनों का गुना ही होता है। दो क्रमागत मतलब जैसे कि 2 और 3, 5 और 6, है ना, 4 और 5। क्रमागत मतलब कंटिन्यू 2, 3, 5, 6, 4, 5। तो दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम सिंपली इसको इन दोनों को गुना कर देना। जैसे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 गुणित 6, तो 5 6 का 30, और ये 4 गुणित 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो कभी भी आप देखेंगे एलसीएम, दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, उन दोनों का गुणा आप करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आगे हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो है हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, जैसे हम एलसीएम में एम का मतलब मल्टीपल होता था, मतलब हम उसके गुणज को देखते थे, तो यहाँ पर हम फैक्टर को देखेंगे। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड में जो यहाँ पर हाईएस्ट लिखा है तो वह संख्या जो उनके गुणनखंड में कॉमन भी हो और बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं एचसीएफ क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे 12, 16 और 20, चलिए, है ना, हमको निकालना है 12, 16 और 20 का एचसीएफ, तो हमको समझना पड़ेगा गुणनखंड क्या होता है। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, वह संख्या जिससे 12 को हम भाग दे सकते हैं। तो पहली संख्या तो हमेशा एक ही आता है, एक को हम इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि एक से आप किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, आपका 4 से भी चले जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 6 से भी चले जाएगा और उसके बाद 12। उसके बाद 16 का हम देखेंगे तो 16 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 16 किससे किससे जाएगा, एक से तो जाएगा ही, एक के बाद 2 से चले जाएगा, उसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से चले जाएगा, और उसके बाद 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, 13, 14 से भी नहीं जाएगा, सीधा उसके बाद सीधा 16 से जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 20। अब 20 में यहाँ पर देखें तो 20 एक से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 4 से चले जाएगा, 5 से चले जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से चले जाएगा, उसके बाद सीधा ये 20 से चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है, ये इसके गुणनखंड है। एलसीएम के केस में हम उसके गुणज, गुणज जैसे पहाड़ में आता है ना 2, 4, 6, 8, गुणज को ध्यान देते थे। एचसीएफ में हम इसके गुणनखंड, मतलब ये किस किस से भाग जाता है उसमें देखेंगे। एलसीएम के केस में लिस्ट नाम लघुत्तम छुपा हुआ है तो छोटे संख्या को पकड़ते थे जो कॉमन होता था। इसमें हाईएस्ट मतलब महत्तम बोल रहा है तो जो गुणनखंडों में कॉमन भी हो और बड़ा भी हो। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ पर कॉमन आ जाता है आपका, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो तीनों में 2 है, कॉमन हो गया। फिर 4, 4, 4 ये भी कॉमन है। उसके बाद इधर की संख्या में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, और 2 और 4 में बड़ा क्या है, 4। इसीलिए अगर कॉन्सेप्चुअली समझें तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। तो इसमें कॉमन गुणज 2 और 4 है, चूंकि 2 4 से बड़ा है इसलिए 4 इसका एचसीएफ होगा। सामान्य विधि क्या होता है एचसीएफ निकालने का, जैसे इसी का निकाल दें, किसका, 12, 16, 20, तो निकालते हैं। इसको भाग दीजिए तो 2 से चले जाएगा, 2 छक्के 2 अट्ठा 2 दहाम, उसके बाद फिर से 2 से चले जाएगा, ये 2 तिया 2 चौका 2 पंचे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये एलसीएम का केस होता तो हम इनका भी उपयोग करते, लेकिन जब एचसीएफ का महत्तम समापवर्त का केस आएगा और आगे ये तीनों संख्या किसी कॉमन से भाग नहीं जाएगा, तब हम वहाँ पे रुक जाएंगे। क्या करेंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे और अंत में क्या करेंगे, जिससे भाग गया है केवल उन्हीं संख्या को गुणा करेंगे, मतलब इसको और इसको ही गुणा करेंगे, 2 गुणित 2। यहाँ पर शेष फल का हम उपयोग नहीं करेंगे, एलसीएम में हम शेष फल का उपयोग करते थे। तो इस तरीके से इसका एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एचसीएफ के भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख लेंगे। किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड फैक्टर 1 होता है, हमने देखा था ना, यहाँ पर किसी भी संख्या ले लो, इसका गुणनखंड जो होगा पहला वो 1 ही होगा। अगला है किसी भी नंबर का लास्ट फैक्टर अंतिम गुणनखंड वह संख्या स्वयं होता है। यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ का इसका अंतिम गुणनखंड, ये संख्या 12 था तो 12 स्वयं हो गया, इसका 16 का 16 स्वयं, 20 का 20 स्वयं। तो किसी भी संख्या लेंगे तो उसका पहला गुणनखंड 1 होगा हमेशा, और अंतिम वो नंबर स्वयं होगा जिसका गुणनखंड आप निकाल रहे हैं। और यहाँ पर गुणनखंड नंबर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा या तो बराबर रहेगा। जैसे कि 1, 2, 3 ये सब 12 से छोटा है ना,
और बराबर मतलब ये 12, लेकिन बड़ा नहीं रहेगा, गुणनखंड जो है नंबर से कभी भी बड़ा नहीं रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस अगर आपको पूछा गया तो कैसे आप कॉन्सेप्चुअली भी बनाएंगे। अगर ट्रिक, कई बार ट्रिक भूल जाते हैं तो और कॉन्सेप्ट याद रहता है तो हम कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं ना, तो ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर 15 और 30 का HCF मतलब आपका महत्तम समवर्ध निकाले, ऐसा पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये देखा था 15 और 30, ठीक, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। 15 और 30 का HCF पूछ रहा है तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे। एक तो आपका एक भी होगा, एक के बाद 3 से चले जाएगा, ये 5 से चले जाएगा, उसके बाद सीधे ये 15 से जाएगा। अब यहाँ पर 30 में देखते हैं तो 30 एक से चले जाएगा, उसके बाद 3 से चले जाएगा, 5 से चले जाएगा, 10 से भी चले जाएगा, ठीक, 15 से भी चले जाएगा और 30 से चले जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेथड है थोड़ा सा लंबा मेथड भी हो जाता है, हालांकि कॉन्सेप्टली आपको समझ में यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, कॉमन अगर आप देखेंगे तो ये 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और यहाँ पर ये 15 कॉमन है। 3, 5 और 15, और HCF मतलब हाईएस्ट 3, 5, 15 में सबसे बड़ा क्या है 15। तो इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे कि 15 और 30 का HCF निकाला तो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। दूसरा हम तरीका ये निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं तो बड़े संख्या को छोटे संख्या से सिंपली भाग दे देना है, अगर हमारे पास दो ही संख्या का HCF निकालने को कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा संख्या क्या है 30, तो 30 को आप छोटे संख्या क्या है 15, इससे भाग दे देंगे। तो 15 एकम 15, 15 दूने 30। अब ध्यान देंगे शेष फल यहाँ पर नहीं बचा, अगर शेष फल बचता तो हम आगे इसको और कंटिन्यू करते जाते, वो अब मैं आपको बताऊंगा कि शेष फल बचता है तो आगे किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शेष फल नहीं बचा, कट हो गया, तो जिससे पूरी तरीके से भाग गया वो नंबर है 15, इसलिए 15 जो है आपका HCF होगा। ये आपका ट्रिक नंबर 2 हो गया। और सबसे आसान जो तरीका है 15 और 30 इसका निकालने का, तो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये चले जाएगा आपका 3, 3 पंचे 15 और 3 दहम, फिर आपका ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5 दूने। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे क्योंकि HCF का केस है, अगर और भाग नहीं जाता तो हम रुक जाते हैं और हमको केवल इससे मतलब होता है। तो 3 गुणित 5 कितना हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हमने 2-3 तरीके से HCF निकालना सीखा, LCM निकालना सीखा। ठीक, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है और जिस संख्या से पूरी तरीके से भाग चला जाए वही उसका HCF होता है। ये जो लाइन है उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। एक बार मैं कंपेयर करके दोबारा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि LCM और HCF हम निकालते कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि 15 और 30 का LCM यहाँ पर निकाला हमने और 15 और 30 का HCF हमने निकाला यहाँ पे। तो LCM जब निकालेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे 15 और 30 का 3 से आपका 5 बार चले गया, 10 बार, फिर 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 2 का एक बार, है ना। तो हम क्या किए, हम लास्ट तक जब तक एक एक ना आ जाए तब तक हमने कंटिन्यू इसको किया और इन तीनों का लास्ट में एक एक आना चाहिए। अगर आप यहाँ रुक जाते हैं तो इनका भी आपको गुना करना है ना। तो सिंपल से याद रखना कि लास्ट में एक एक तक आते तक हमको करना है और इन सब का गुना करना है। और जब भी दो संख्या में आप देखेंगे तो फोकस करेंगे तो बड़ी संख्या में फोकस करेंगे, बड़ी संख्या ही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे इन तीनों को गुना करेंगे तो 30 आपका इसका LCM आ गया। HCF के केस में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हम और आगे बढ़े थे, ठीक है, एक एक लाए थे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है और आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, क्योंकि हमको जो शेषफल बचता है किसी से कॉमन भाग ये नहीं जाता तो हम रुक जाते हैं और इन दोनों का उपयोग करते हैं। तो हमने इन दोनों का उपयोग किया और यहाँ पर 15 इसका क्या गया HCF आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस स्लाइड में हमने कंपेयर करके जो पढ़ा वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो LCM में हम
देखेंगे बड़ी संख्या में फोकस करते हैं, HCF में हम छोटी संख्या को फोकस करना होता है। अब ये सारी चीज़ अगर आपको थोड़ा सा नहीं जम रहा है तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना। ये मैं आपको एक ट्रिक की तरह बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं जमता तो आप इसको इग्नोर करिए। सिंपली इस तरीके का आपको चीज़ें तो याद ही होगी, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि यहाँ पर हम इसका क्या निकालेंगे, महत्तम समवर्तक निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो इसका HCF निकालते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसका HCF क्या होगा। तो हम इसको करते हैं, दो संख्या है और मैंने आपको बताया था कि जब भी HCF पूछेगा तो जो बड़ी संख्या रहेगा उसको हम छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर 343 और छोटी संख्या 122, ठीक है। तो जब आप इसको भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 244 हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। शेष फल कितना बच जाएगा, शेष फल यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पे 13 में 4 घटाएंगे तो 9 बच गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 चले गया और यहाँ पर भी 9 बच जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ठीक है, शेष फल बच गया। अगर शेष फल नहीं बचता तो डायरेक्ट 122 आंसर आ जाता। शेष फल बच गया, अब हम क्या करेंगे, अब आपको ये जो 122 है इसका उपयोग करना है और इसको 99 से भाग दे देना है, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 99 एक ही बार चले जाएगा, बचेगा 99, ठीक। फिर शेषफल बच गया। तो जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99 में आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर एक बार चले गया और 99 आ गया और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 23 बच गया, है ना। अब आप क्या करेंगे, फिर से शेषफल बच गया, अगर ये पूरा चला जाता तो 99 ही HCF आ जाता। अब फिर इस 99 को यहाँ पर लाके भाग देंगे, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा आपका, 23 जो है, 23 का अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग 4 बार चले जाएगा और 4 बार चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 92 और ये बच गया आपका 7, ठीक। फिर से शेषफल बच गया। फिर इस 23 को हम यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 3 बार गया 21 और बच गया आपका 2। फिर शेषफल बच गया तो फिर 7 को आप लाइए, इधर 7 आ गया, 2 तिया 6, बच गया 1, फिर 1 बच गया, है ना। तो इसको आप 2 को फिर यहाँ लाएंगे और 1 दूने 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो फाइनली शेषफल 0 कब हुआ, जब 1 का भाग हम दिए। तो जिससे पूरी तरीके से भाग गया वो संख्या है 1, जिससे पूरी तरीके से भाग गया वो संख्या है 1। तो इसका जो है आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 122 343, ठीक है। लेकिन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लेंदी हो जाएगा और कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा। तो कभी कभी तीनों मेथड याद रखो, आपको जिस मेथड से आसानी हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका HCF निकालना है। तो 3 संख्या है, यहाँ पर क्या क्या है आपका, 24 99 147, ठीक। तो 24 है, 99 है और 147 है। अगर हम इसको इस तरीके से निकालेंगे तो ये 3 से भाग चले जाएगा, क्योंकि 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 तिया। अब यहाँ पर 3 से भाग, अब किसी भी संख्या को देते हैं तो सिंपली हम इन सबको जोड़ते हैं और अगर वो 3 के पहाड़ा में आ जाता है उसका योग तो 3 से भाग चले जाता है। जैसे 7 3 10 और यहाँ पर 147 ही है कि 100, हाँ ठीक 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 है। तो 7 और 4 11 और 1 12, तो 12 3 से चले जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये 3 से चले जाएगा, इसका कन्फर्मेशन हमको हो जाता है। तो 3 चौके 12 बच गया 2 और 3 निया 27। अब आप ये देखेंगे तो 8 33 49 किसी से भी भाग नहीं जाएगा, तो सिंपली आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ ये एक ऐसा कॉमन था जिससे भाग गया, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको आप किस तरीके से भी बना सकते हैं, आप दो संख्या जो है उसको ले लीजिए, जैसे 99 और 147 को ले लीजिए। जब इसको आप भाग देते देते जाएंगे तो एक संख्या आएगी, ठीक है, एक संख्या आएगी, वो आपका
लगभग लगभग आ जाएगा। जब निकालेंगे तो करीब करीब 16 आएगा। उसके बाद निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है। अ, एक इन दोनों की संख्या में इस तरीके से निकालेंगे तो इसका जो HCF जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, एक कोई भी संख्या आ गया, सपोज x आ गया। अब x आ गया और 24 आ गया, इन दोनों में आपको क्या करना है, अगर ये बड़ा रहेगा तो x भागित 24 करेंगे, और अगर ये छोटा रहेगा तो 24 भागित x करेंगे। हालांकि ये जो मेथड है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 3 अंक का जब आप 3 अंक का जब आप ये बनाएंगे तो ये मेथड लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, एक साथ इस तरीके से करके बना देंगे। ये एकदम जनरल मैं आपको मेथड बता रहा हूँ HCF और LCM निकालने का। अब हम अगला देखेंगे भिन्न, मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शन और भिन्न का मतलब क्या होता है कि अंश और हर का कॉन्सेप्ट होता है ना, ऊपर अंश है हुआ है और नीचे हर है। अब इस तरीके से हम लघुत्तम और महत्तम समावर्त कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये एक ट्रिक है जो आपको अच्छे से याद रखना है। जो निकालने पूछा है अंश में वो आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा है, LCM क्या होगा, तो अंश जितने भी अंश है ऊपर में यहाँ पे देखेंगे 3 इसका अंश है और 2 इसका अंश है, तो 3 और 2 का LCM आप निकालेंगे और हर में निकालेंगे आप HCF। 4 और 9 हर है तो 4 और 9 का HCF आप निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रिक आप याद रख लेना, जब भी फ्रैक्शन भिन्न दिखेगा और जो पूछा जा रहा है निकालने, तो अंश में क्या रहेगा, जो पूछा जा रहा है उसको निकालेंगे आप। ठीक है, जैसे अगर यही सेम क्वेश्चन रहता कि 3/4 और 2/9 का आप महत्तम समावर्तक HCF निकालो, तो हम अंश में क्या करते, HCF को ध्यान देते, अंश के सभी संख्याओं का HCF निकालते। चूंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, LCM निकालने कहा जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अंश के सभी संख्याओं का यहाँ पर पहले LCM निकालेंगे, उसके बाद हर के सभी संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है अंश का LCM। तो अंश है 2 और 3। यहाँ पर 2 क्रमागत संख्या है तो 2 और 3 का जो LCM आ जाएगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूने 6 आ जाएगा। ठीक है, हर का हमको निकालना है HCF। क्या क्या है हर, 4 और 9। 2 संख्या है तो आप क्या करेंगे, बड़ी को 9 बड़ी है, छोटी से भाग दे देंगे 4, तो 4 दूने 8, एक शेष बच गया। अब शेष बच गया तो इस 4 को आपको इधर लाना पड़ेगा, 1 चौका 4 कट गया, तो किससे अच्छे से भाग गया, पूरी तरीके से शेषफल नहीं बचा, 1 से, तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। इस तरीके से अगर आपको इसको पूछा जाए आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/1। अंश बटा हर करेंगे ना, तो 6/1 हो जाएगा इसका LCM। और इसी को अगर HCF पूछता तो इसका उल्टा हो जाता 1/6, है ना, क्योंकि हमको अंश में फोकस करना है। अगर LCM पूछा है तो अंश का LCM निकालेंगे, अगर HCF पूछेगा तो अंश का HCF निकालेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट इसका देखते हैं। ठीक है, 1/6 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे LCM और उसका निकालेंगे HCF। ठीक, इसको करके देखते हैं। कभी कभी जहाँ पे हम फंसते हैं वो चीज़ भी अच्छा होता है, एग्ज़ाम में हमको वहाँ पे परफेक्शन आ जाता है कि ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, सेम क्वेश्चन है, 2/4 और 2/9, इसमें हमको HCF निकालना है। तो ट्रिक क्या था, अंश में आपको फोकस करना है। ठीक, यहाँ पर पूछा जा रहा है HCF निकालना, तो अंश का HCF निकालेंगे, अंश का HCF आप निकालेंगे। अंश में क्या क्या है,
3 और 2। अब 3 और 2 का HCF क्या होगा, निकाल लीजिए। 2 और 3, तो यहाँ पर 2 से जाएगा, इससे जाएगा क्या, इससे तो नहीं जाएगा, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF सिंपली एक ही आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग दे देना 3 2, तो 2 एक कम, 2 बच गया 1, ये 2 इधर आ जाएगा और 1 से पूरी तरीके से भाग जा रहा है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे समझ नहीं आएगा तो 2 और 3, इसका जो गुणनखंड होगा 2 का वो 1 हो गया और 2 हो गया, 3 का 1 हो गया, 3 हो गया। अब इसके गुणनखंड में देखेंगे तो समान क्या है, एक ही है, इसलिए इसका HCF 1 आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 और 9 का LCM, हर का LCM निकालना है। हर में क्या है, 4 और 9, 4 और 9 का LCM आप निकालेंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा, करके देख लीजिए। 2 दूने, ये 9 तो नहीं जाएगा, 2 एक कम, ये 9 रह गया। अब 3 तिया, फिर 3 एक कम आ जाएगा, फिर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूने 4 गुणित 9, 9 चौके 36 आ जाएगा, 36। अब यहाँ पे अंश बटा हर कर दीजिए आप। ठीक है, अंश बटा हर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा, अंश है आपका 1, हर है 36। इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/36। तो यहाँ पर मैंने नोट करके लिख दिया है कि भिन्न के सवाल में आपको अंश को फोकस करना है। अगर किसी भी भिन्न का LCM पूछेगा तो अंश का, जितने भी अंश है उसका LCM निकालेंगे। किसी भी भिन्न का HCF पूछेगा तो जितने भी भिन्न में आपको अंश दिखेगा उसके आपको HCF निकालना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला है, दो क्रमागत संख्याओं का LCM उनका गुना होता है, ये हमने देखा था। 2 और 3 में देखा था कि 6 हो जाएगा। उसी तरीके से दो क्रमागत संख्याओं का HCF जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये आप ट्रिक याद रख लेंगे तो एग्जाम में चीज़ें जल्दी जल्दी बनेंगी, है ना। दो क्रमागत, जैसे 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रख लेंगे। और एक और फॉर्मूला भी याद रख लेंगे जो आपको आगे काम आएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्तक, है ना। फर्स्ट नंबर गुणित सेकंड नंबर बराबर LCM गुणा HCF। इसको आप इस सवाल से समझ जाएंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है HCF क्या है, 2 है। तो गिवन देता, यहाँ उसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया है, HCF दे दिया है 2 तथा LCM जो है 60 है। दो संख्या है जिसका आपको HCF 2 बताया है और LCM बताया 60। यदि पहली संख्या 6 है, पहली संख्या जो है 6 बता दिया, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में फोकस करिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसी को फॉर्मूला को हम लगा लेंगे। माना पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, तो x गुणित y बराबर LCM गुणा HCF, तो 2 गुना 60 हो जाएगा। हमको पहली संख्या 6 दिया है, 6 गुणित y बराबर 2 गुणित 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 2 गुणित 60 बटा 6। इसको कटा दीजिए, 6 एक कम 6 दाहम और 10 दूने 20, तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रूव भी कर सकते हैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, है ना, आता था ना, x गुणित y बराबर LCM गुणित HCF। इसको आप देख सकते हैं, x हमारा आया था यहाँ पे 6 दिया है, गुणित y आ गया 20, कितना होगा ये 120 हो जाएगा, बराबर
एलसीएम दिया है 2, एचसीएफ दिया है 60, 2 गुणित 60 कितना करें 120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आपको फॉर्मूला दिया गया था ये, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, आगे हम और एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए थे एलसीएम एचसीएफ के, उससे संबंधित और क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।